राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के 15वें अध्याय की कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। सूत जी कहते हैं कि अब मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। धर्मारण्य में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई, अब वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभातकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडेय जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है, वह दर्शन से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली है और पुण्य प्रदान करने वाली है। अब आप उनके महात्म्य का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली देवी सरस्वती को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धर्मारण्य के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंड दान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ दान अक्षय होता है और श्राद्धकर्ता को भी उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक है और पुण्यदायक है। पवित्र वस्तु में पवित्र और महापादकों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का भी जल सभी मंगलों के लिए मंगलकारक और पावन पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में देवी सरस्वती का जो पुण्यम जल है, वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती देवी का जल मनुष्यों को ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी बचाता है। सरस्वती नदी में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करने के बाद पिंड देने वाला मनुष्य कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते। जैसे कामधेनु गाय मनवांछित फल देने वाली होती हैं, उसी तरह देवी सरस्वती स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र हेतु है। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी देवी सरस्वती को यहाँ पर लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की आकांक्षा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं, वे उसी फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। अब अधिक कहने से क्या ही लाभ है। मनुष्य को सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारिका में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। वह तीर्थ सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्यों के सब पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है, धन चाहने वालों को धन देने वाला है, आयु सुख और संपूर्ण मनवांछित फल देने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी में उपवास करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वह सभी नरकों से छूट जाते हैं और अपने पितरों का भी उद्धार कर देते हैं। वहाँ द्वारका के समीप मार्कंडेय जी से एक उपलक्ष्य एक गोवत्स नाम का तीर्थ है, जो तीर्थ में सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरण होकर श्रम को लिंग के रूप में विराज रहे हैं। पूर्व काल में बालाक नाम के एक शत्रु विजय राजा थे, जो महान बलवान और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन की बात है, वे शिकार खेलने में लगे हुए थे। उनके किसी पैदल सैनिकों ने मृगों के झुंड में एक गाय के बछड़े को देखकर राजा से कहा, हे राजन, मैंने मृगों के समुदाय में एक गाय का बछड़ा देखा है, जो उन्हीं में हिला मिला लगता है। उसकी माँ उसके साथ नहीं है। तब राजा ने कहा, तुम मुझे उस बछड़े को दिखाओ। तब तक पैदल सेवक ने मन में जाकर राजा को बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से मृगों का वह झुंड भी पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भागा। तब गाय का बछड़ा भी उसी ओर चला। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। जो ही उसे पकड़ने लगे, त्यों ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में परिणित हो गया। यह देखकर तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, यह क्या बात है। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थिर देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। उसके बाद उन्हें ले जाने के लिए उदित हो राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वे उस देवलिंग को किसी भी प्रकार से उठा न सके। तब राजा के साथ सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान, हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको सब लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग के रूप में स्थित हो जाना चाहिए। तब श्री महादेव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं सदा यही लिंग रूप में स्थित रहूंगा।
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें कोई भी भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम गोलोक की प्राप्ति होगी। घोर घोर और कुंभिपाक और अन्य अनेक नरकों में गिरे हुए या पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें यहाँ एक बार पिंडदान करने से अक्षय गति की प्राप्ति होगी। उसके बाद राजा ने सब देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और लोकहित की कामना से वहां पर अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहां पर आ गए। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इन देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपनी एक पीढ़ी का उद्धार कर देंगे। यह देव आदि देव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसके महात्म्य सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्य को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है। ऐसा मार्कंडेय जी का वचन है। जिनका चित्त पाप से दूषित है उनके पाप युक्त सिर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य को रुद्र लोक प्रदान करने वाला है। वहाँ विशेषतः भाद्रपद मास में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अधिक तृप्ति होती है। गया में 21 बार तर्पण करने पर पितरों की जो परम तृप्ति होती है वह गंगकूप में एक बार तर्पण करने से ही हो जाती है। गोवत्स महादेव के समीप ही गंगकूप विद्यमान है। वहाँ तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और वे सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाते हैं और नरक से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ 2 पीलू के वृक्ष स्थित हैं। वहीं पर मुनि सेवित गोवत तीर्थ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य उत्पन्न करने वाला और सेवन से मोक्ष देने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का ही पार्षद हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु अपने अंश से सूर्यवंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरण हुए। श्री राम और लक्ष्मण जी अभी काक पक्षधारी बालक ही थे। तभी पिता की आज्ञा से वे विश्वामित्र जी के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने 2 मनोह कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के सामने ताड़का नाम की राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ गई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को भी मार भगाया और सुबाह को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने आगे चलकर राजा जनक जी के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को भी तोड़ दिया और सीता जी के साथ विवाह किया। जब वे अयोध्या लौटने लगे तो रास्ते में परशुराम जी उन्हें मिले। उन्हें जीतकर श्री राम जी सीता जी के साथ अपने घर आए। उसके बाद 27वें वर्ष की आयु में जब श्री राम जी को युवराज पद दिया जाने लगा तब केकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर मांगा कि श्री राम जी जटा धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं। दूसरे वर में मांग लिया कि भरत राजपद के अधिकारी हों। रानी की कई भोली भाली थी, उन्होंने मंत्रा के बहकाने से ऐसे वर मांगे थे। राजा दशरथ ने जानकी और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी को वनवास दे दिया। श्री राम जी 3 रात तक केवल जल पी कर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री राम का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधार गए। उन्होंने ऋषि के श्राप को सफल बनाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए और भरत ने अपने पिता के स्वर्गामी होने का समाचार बताकर श्री राम जी को घर लौट चलने के लिए कहा। जब वे घर चलने के लिए राजी न हुए तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत शत्रुघ्न नंदीग्राम को लौट आए। वहां रहकर दोनों भाई राजा की रक्षा करते रहे और श्री राम जी के चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। उधर श्री राम जी महात्मा अत्रि जी से मिलकर दत्तकारण्य में आए और वहां पर उन्होंने राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले विराट मारा गया। उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री राम जी पंचवटी में रहे। वहां पर लक्ष्मण जी के द्वारा
शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप कर दिया गया। जानकी जी के साथ वन में विचरते हुए श्री राम जी के आश्रम के समीप भयंकर राक्षस रावण आया। वह माता सीता का हरण करने के लिए आया था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंदमुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों ही आश्रम से बाहर चले गए, तब दशमुख वाले रावण ने सीता को अकेली पाकर हरण कर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण से श्री राम जी को दूर हटा ले गया। तब श्री राम जी ने मृग रूप धारी मारीच को मार डाला और पुनः लौटकर जब वे आश्रम पर आए, तब उन्होंने आश्रम को सीता से रहित और सूना देखा। उधर सीता रावण के द्वारा हरि जाने पर कुकरी की भांति विलाप करने लगी और कहने लगी, हे राम, मुझे राक्षस हर कर ले जा रहा है। आप आकर मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं प्रभु। जैसे पुकाबाज चित्कार करती हुई चिड़िया को उठाकर ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर ले जा रहा था। यह समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ कृष्ण नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु ऋषि जी से मिले और उनके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई देवी सीता का समाचार पाकर श्री राम ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाह आदि संस्कार किया। फिर आगे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चले। पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्हें शबरी पर अनुग्रह किया। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले। उसके बाद रघुनाथ जी ने हनुमान जी और सुग्रीव जी से मैत्री की। सुग्रीव जी के पास आकर उन्होंने बाली नाम के वानर को मारा। उसके बाद श्री राम ने अपनी प्राण वल्लभा सीता की खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी लेकर गए और 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता जी का पता बताया। संपाति के कहने पर हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में पहुंचे और रात भर सब और ही सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि समाप्त होते ही हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी तिथि में हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे और उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। उसके बाद त्रयोदशी तिथि में अक्षय कुमार के साथ युद्ध किया और त्रयोदशी को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र में बंधे होने पर भी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को कितने ही रूखे और कठोर वचन सुनाए। तब राक्षस ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी आग से हनुमान जी ने सारी लंका को जला डाला और पूर्णिमा तिथि में वे पुनः ही महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी को मधुवन का विध्वंस कर दिया। फिर सप्तमी को श्री राम जी की सेवा में पहुंचे और पहचान देते हुए सब समाचार निवेदन किया। सीता जी की मणि देकर श्री राम जी से उन्होंने सारी बातें बताई। अष्टमी तिथि को उत्तरा फागुन नक्षत्र में जब विजयशंत मुहूर्त होकर व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय में श्री राम जी ने प्रस्थान किया। इस समय आप संक्षेप में श्री रामायण का पाठ सुन रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी भी काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त शुभ तिथि का ध्यान रखा जाता है। जब कोई काम शुभ मुहूर्त में शुभ तिथि में किया जाए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।